कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून। इंडिया का काम है इस दफ़ा पाकिस्तान को हर चीज़ से दूर करो, आइसोलेट करो, बिकॉज दैट्स द स्टेट पॉलिसी। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। भी इस तरह नहीं करता। पाकिस्तानियों के साथ माजी में स्टेडियम में उनके साथ होता था चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है लोग ग्रो कर गए हैं। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है थोड़े दिन पहले भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसरो ने चांद की कुछ पिक्चर रिवील की है जो आपने अपनी स्क्रीन पर देख ली होगी, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हमें कोई तस्वीर देखनी होती थी, हम नासा की वेबसाइट पर जाते थे और वहाँ हमें तस्वीर मिलती थी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो चंद्रयान 3 है ये 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने वाला है। अगर हम चांद पर लैंड कर जाते हैं तो हम इतिहास बना देंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड होने वाला है, जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया है। तो इस पर पाकिस्तानियों ने क्या बोला आप देखिए। और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस। और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखाई देती। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही नहीं बताऊँगी कि ये इमेजेस आएँ और ये इस मिशन पर बात करें। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन। और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है। यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया है। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती जाने दें। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आजम हमारा जो इस वक्त जेल में बिठारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी, हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं, कोई बात ही नहीं। सत्य खैरा इंडिया का काम है इस दफ़ा पाकिस्तान को हर चीज़ से दूर करो, आइसोलेट करो, बिकॉज दैट्स द स्टेट पॉलिसी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो उनको ये सूट करते ही वारा खाती खाएं करें, करना चाहिए उनको, बिकॉज दैट्स द वो उनका है। हमारा ये है कि हमें ये अब वारा नहीं खाता। हमें माजी में हमने जो काम करते रहे हैं, हमें ये सूट नहीं करता। लेकिन हमें हमारे लोगों की जो सिक्योरिटी है दैट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। और अब उस हवाले से पाकिस्तान कहता है जी हमने आईसीसी को कहा ये वो। मेरा ख्याल है इंडिया इस चीज़ को भी इतनी वैल्यू नहीं देगा। मेरी ज़ाती राय है, उसकी वजह ये है। उन्होंने कह रहा जी कौन सा ਤੁਹਾਡੀ कल्याणी टीम आ रही है, और भी तो इतने मुल्कों की टीमें आ रही हैं ना, तो आप जो तुसी एडे नखरे ना हो, हम आपको करेंगे मैनेज।
सो जिस तरह इंडिया कहता है जी हम सिक्योर नहीं है, तो पाकिस्तान ने भी एक क्लॉज डाल दिया कि चलो जी कहो जी आप हम इतने सिक्योर नहीं है। वैसे ट्रेडिशनली थोड़े से चैलेंजेस रहते भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाल ठाकरे एंड मैनी अदर्स कहते थे जी कि हमने पिच खोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तो मेरे ख्याल है बाल ठाकरे साहब के आई थिंक बेटे हैं उदय ठाकरे साहब एंड ऑल दैट, जो महाराष्ट्र में दे आर लाइक बड़े पावरफुल लोग हैं वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि समहाउ वो माजी का एक ज़माना और था, चीज़ें और थीं। अब थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, कोई भी इस तरह नहीं करता। पाकिस्तानियों के साथ माजी में स्टेडियम में उनके साथ होता था चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है लोग ग्रो कर गए हैं। मेरी एक ज़ाती राय है, स्टिल वाक़यात हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिससे पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है ना जी कि हमें अपनी क्रिकेट टीम भेजनी है, ठीक है? सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमें ये बड़ा फ़ायदेमंद है। हमें हमें डायरेक्शन बदलनी है, हमें इंडिया के साथ क्यों खेलना है?